हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। रेलवेज की तरफ से बहुत सारे एग्जाम्स की अनाउंसमेंट की गई है और उनकी डेट्स भी आ चुके हैं, यानी कि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। और सबसे अच्छा तरीका अभी प्रिपरेशन का क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उस पर फोकस करें। तो इस वीडियो में फिजिक्स का मेजरमेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें रेलवेज की तरफ से 2018 से लेकर 23 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इसमें डिस्कशन करने वाली हूँ। साथ ही हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न है, अ लाइट ईयर इज द यूनिट टू मेजर। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि लाइट ईयर से क्या मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, वैल्यूज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लाइट ईयर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है टाइम, डिस्टेंस, मोशन या स्पीड। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, टाइम की अगर मैं ऐसा यूनिट के बारे में बात करूं तो ये है सेकेंड। स्पीड के अगर ऐसा यूनिट के बारे में बात करूं तो ये है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं डिस्कशन करती हूँ लाइट ईयर के बारे में। लाइट ईयर क्या है? ठीक है, तो लाइट ईयर एक ऐसा यूनिट है जिससे हम बहुत ही बड़ी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, काफी लंबी डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। तो लाइट ईयर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब ये है कि अगर वैक्यूम में, ठीक है, स्पेस में मैं एक बीम ऑफ लाइट को छोड़ दूं, ठीक है, या एक रे ऑफ लाइट को अगर मैं छोड़ देती हूँ और मैं इसे कहूँ कि 1 ईयर तक, 1 साल तक ट्रैवल करो। ठीक है, तो 1 साल तक जितने डिस्टेंस भी ये ट्रैवल करेगा, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा उस डिस्टेंस को ही हम कहेंगे लाइट ईयर। ठीक है, अब लाइट ईयर की वैल्यू अगर मैं किलोमीटर में पूछूं तो ये क्या हो जाता है, 9.467 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, और मीटर में क्या होगी इसकी वैल्यू, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ठीक है, तो आपको ये रिलेशंस भी याद रखना होगा। साथ ही मैं ये बता दूं कि जैसे लाइट ईयर एक ऐसा यूनिट है जो काफी लंबी दूरी को, जैसे मान लो अगर सन से लेकर अर्थ तक की डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है, तो इतनी लंबी दूरी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली एक और यूनिट है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिससे हम इसी तरह के मतलब प्लैनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है या सन और दूसरे प्लैनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या है? ठीक है, तो सिंपल अगर आपको पता हो एटमॉस्फेयर का मीनिंग, तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है स्फीयर ऑफ एयर। ठीक है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारा अर्थ है, इसके चारों तरफ जो एयर का एक ब्लैंकेट है, ठीक है, एयर का एक लेयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये एयर है और ये अर्थ के ऊपर ढका हुआ है तो यानी कि ये अर्थ को प्रेशराइज कर रहा होगा। ठीक है, अर्थ के ऊपर प्रेशर, दबाव डाल रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर की तरफ से होता है ऑन दी अर्थ या हमारे ऊपर भी, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई तो उसे मेजर करने के लिए, उसे मापने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की जो यूनिट है वही होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, ATM शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं, एटमॉस्फेयर। तो अब ये पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर को अगर हम पास्कल में चेंज करें, या एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू पास्कल में क्या होगी, तो यहाँ सही ऑप्शन है A। ठीक है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इसकी वैल्यू है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या सिंपली प्रेशर को मेजर करने के लिए और भी बहुत सारी यूनिट्स है, जैसे बार। ठीक है, तो 1 बार की वैल्यू क्या होती है, 1 बार इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, उसके बाद 1 एटमॉस्फेयर को अगर बार में चेंज करो तो ये है 1.01325 बार। अगर एटमॉस्फेयर को किलो प्रेशर में, किलो पास्कल में अगर एक्सप्रेस करो, ठीक है, ये PA पास्कल हो गया और KPA ये किलो पास्कल होता है। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 101.325 किलो पास्कल। सिमिलरली टॉर भी एक यूनिट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं या सिंपली प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 टॉर।
1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 mmHg कॉलम, यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ mercury कॉलम, ठीक है। जो बैरोमीटर होता है जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं, तो उसके अंदर mercury फील्ड होती है, तो वो mercury लेवल कितना राइज करा या कितना फॉल करा उसके बेसिस पे 760 मिलीमीटर ऑफ mercury कॉलम, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ mercury कॉलम भी कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर को, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 2 एग्जाम्स में ये लगातार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, ठीक है, हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होगी वॉट में, ये पूछा जा रहा है। अब ये हॉर्स पावर है क्या, तो हॉर्स पावर एक यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर है, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर। पावर क्या होता है, पावर को हम क्या कहते हैं, पावर का मतलब होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम, या तो वर्क डन बाय टाइम, मतलब कितना वर्क हम कर पा रहे हैं कितने टाइम में, उससे हमें हमारा पावर पता चलेगा, या कितनी एनर्जी, जैसे मान लो एक मोबाइल फोन है, ठीक है, इस मोबाइल फोन में जो भी चार्ज है 80% अगर चार्ज है, तो ये 80% चार्ज कितने देर तक चल सकता है, ठीक है, मान लो ये 8 आवर्स तक चल सकता है, तो दैट मीन्स इससे हम इसकी पावर की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। तो सिमिलरली अब पावर की एसआई यूनिट के बारे में मैं अगर बात करूं, तो पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, WATT वॉट, ठीक है। और हॉर्स पावर जो है ये भी एक यूनिट ऑफ पावर है, ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन ये यूनिट ऑफ पावर है। तो यहाँ पे रिलेशन पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर वॉट में कितना हो सकता है, तो दैट इज ऑप्शन सी 746 वॉट, ओके। 1 हॉर्स पावर को HP भी लिखते हैं, 746 वॉट के ये इक्वल है, ठीक है। अब वॉट को हम और क्या लिख सकते हैं, जैसा भी मैंने क्या कहा, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम, या पावर इज इक्वल्स टू वॉट बाई टाइम। तो पावर का ऐसा यूनिट हो गया वॉट, और वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, और टाइम का सेकेंड। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट, वैसे ही 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 746 जूल पर सेकेंड। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये दोनों सेम मीनिंग है, ठीक है, चाहे मैं वॉट कहूं या जूल पर सेकेंड कहूं। अगला क्वेश्चन है डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू, अब ये डायोप्टर क्या है, तो डायोप्टर भी यूनिट है किसका, लेंस के पावर का, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। अब देखो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना, जैसे इससे पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हॉर्स पावर या वॉट या जूल सेकेंड, ये भी पावर की यूनिट है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात की जा रही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंस के पावर की बात की जा रही है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग पावर हैं। तो 1 डायोप्टर की वैल्यू क्या होगी ये यहाँ पे पूछी जा रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर है, यानी कि 1 पर मीटर, ठीक है, 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 पर मीटर। अब ये पर मीटर से हो सके आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई मीटर, ठीक है, 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई मीटर। तो ऐसा रिलेशन आ क्यों रहा है, तो डायोप्टर जो है पावर, ठीक है, या पावर ऑफ लेंस जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ, ठीक है, 1 बाई फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या है, तो जैसे मैं किसी भी एक लेंस को ले लूं, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में एक फोकल पॉइंट होता है, ठीक है, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इस फोकस पॉइंट से लेकर इसके सेंटर तक, ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, जिसे हम स्मॉल लेटर F से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस का रिलेशन क्या है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, यानी कि पावर ऑफ लेंस को हम कह सकते हैं कि ये फोकल लेंथ का रिवर्स है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अब फोकल लेंथ है, ये लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो अगर पावर का 1 डायोप्टर है तो ये हो जाएगा 1 बाई मीटर, यानी कि पर मीटर, ठीक है। अब हमेशा याद रखना ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर हो जाएगा, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ मीटर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मीटर और यूनिट, ये डिस्टेंस के जो डिफरेंट यूनिट है माइक्रोन, ठीक है, इन दोनों के बीच की रिलेशन पूछी जा रही है, ठीक है, माइक्रोमीटर भी इसे हम कहते हैं, सेम है ये दोनों। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू, 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने माइक्रोमीटर है या कितना माइक्रोन है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर जो है
दैट इज इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रॉन। ठीक है, 10⁻6 माइक्रॉन। अब इसी रिलेशन को मैं उल्टा लिखूं, मतलब 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू कितने मीटर्स होंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोगों को लगेगा कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 मीटर को अगर माइक्रोमीटर में चेंज करोगे तो 10⁻6 ये हो जाएगा, और अगर 1 माइक्रॉन को मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। अब साउंड पॉल्यूशन को कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है डेसिबल, जूल, एम्पियर या ओम। तो सही आंसर है यहाँ ऑप्शन ए, डेसिबल। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है आरआरबी के, जेई के 2019 में 2 एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो डेसिमल से हम मेजर कर सकते हैं साउंड पॉल्यूशन को। ठीक है, डेसिबल से। अब जूल किसका यूनिट है, तो जूल वर्क एंड एनर्जी इन दोनों का यूनिट होता है। ओम किसका यूनिट है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, एम्पियर किसका यूनिट है, ये करंट का यूनिट है। ओके, अब डेसिबल जो है वो साउंड पॉल्यूशन का यूनिट है, जिसे हम डीबी भी लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर डी और कैपिटल लेटर बी, जिससे हम साउंड पॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। अब जस्ट हमने ये जो डिस्कशन किया ये कुछ इससे ही रिलेटेड है। लाउडनेस को कौन से यूनिट से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, डीबी। फ्रीक्वेंसी को किससे मेजर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है हर्ट्स। ओके, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एक साउंड की ट्रैवलिंग यानी कि वाइब्रेशंस की एक स्पेशल फोर्स्ड वाइब्रेशन इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप डी 2018 में ये आरआरबी के थ्रू पूछा गया था। ठीक है, तो लाउडनेस जो है, लाउडनेस को डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, यानी कि लाउडनेस के अगर ऐसा यूनिट क्या है पूछा जाए तो ये डेसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू। अब ये 1 किलोवाट आवर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये है यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी, तो क्या ये ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है। ये है यूनिट ऑफ या कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, स्पेशली ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही यूज की जाती है। ठीक है, अब ये आ कहाँ से रहा है, किलो वॉट आवर कैसे आ रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये डिस्कशन किया था कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम। तो यहां से अगर मैं एनर्जी को फॉर्मूला बना दूं, एनर्जी को फॉर्मुलेट करूं, तो क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, या जैसे यहाँ पे किलो वॉट लिया जा रहा है। ठीक है, इनटू टाइम की ऐसा यूनिट तो सेकंड होती है, लेकिन यहाँ आर लिया गया है। ठीक है, तो इसी यहीं से बन गया ये किलो वॉट आवर। तो एनर्जी की यूनिट क्या है, किलो वॉट आवर है। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब इसे अगर मैं जूल में कन्वर्ट करने को कहूँ, ठीक है, एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज जूल, इसमें अगर मैं कन्वर्ट करने को कहूँ तो क्या कन्वर्जन होगा। तो देखो मैं ऐसे बता रही हूँ, 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, अब किलोवाट को मैं चेंज कर दूं वॉट में और आवर को मैं चेंज कर दूं सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, तो 3600 होते हैं। ठीक है, तो मिलाने पे क्या बन गया, 36123450, यानी कि ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछी गई है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, इन सारे एग्जाम्स में ये सेम क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, और डेरिवेशन कैसे आ रहा है, मतलब ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, ये भी मैंने यहाँ डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू। अब पिछला क्वेश्चन क्या था, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितने जूल्स होते हैं। अब यहाँ पूछा गया है 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू कितने वॉट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किलो। ठीक है, KILO, किलो प्रीफिक्स जब यूज की जाती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, 10⁻3 होता है। ठीक है, तो अगर 1 किलोवाट है तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻3 वॉट, यानी कि 1000 वॉट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू कितने जूल्स होंगे। अब 1 किलो वॉट आवर के बारे में मैंने क्या बताया, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। तो अगर 5.5 किलो वॉट आवर के बारे में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो इस पूरे नंबर्स को अगर कैलकुलेट करोगे, अब ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, 3.6 और 5.5 को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 3.6 और 5.5 को मल्टीप्लाई करो और 10 टू द पावर 6 है, उसके अकॉर्डिंग पावर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर है यहाँ ऑप्शन डी। ठीक है, 19.80 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है, 19.80 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1.980 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 5.5 किलो वॉट आवर की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।